हे गाइस, आज हम आप लोगों को क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए। गाइस, इससे पहले आपको हम चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 का जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न था आपके बोर्ड एग्जाम को लेकर, वे सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न दे चुके हैं। कुछ एक प्रश्न बाकी है, उसे हम लास्ट में आपको दे दूंगा। पहले मैं चैप्टर का वह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ, उसके बाद उससे कम कराऊंगा और लास्ट में सभी को एक बार हम रिवाइज करा दूंगा। तो गाइस, आज हम चैप्टर नंबर 3 लेकर आए हैं। इन सभी प्रश्नों का हम आंसर भी बताएंगे और कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों सही है इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछा गया तो आप उसका आसानी से आंसर दे सके, यदि थोड़ा सा घुमा कर पूछा गया तो आप आसानी से उसे कर सके। तो गाइस, चलिए आज का यह लेक्चर शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है कि एक अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। एक अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं, कि प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, कि वैद्युत अपघट्य होते हैं, कि उत्प्रेरक होते हैं। चार ऑप्शन आपके सामने। तो एक अच्छे चालकत्व वाले पदार्थ प्रबल वैद्युत अपघट्य होते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विशिष्ट चालकता की इकाई होती है। देखिए, विशिष्ट चालकता की इकाई होती है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विशिष्ट चालकता होता क्या है। विशिष्ट चालकता को हम कप्पा कहते हैं और यह चालकता का व्युत्क्रम के बराबर होते हैं। और चालकता रो बराबर क्या होता है आपको मालूम है? RA/L होता है, ठीक है। RA/L, चालकता रो बराबर RA/L। और यहाँ पर R का जो विमा होता है यह ओम होता है, और A आप जानते हो क्षेत्रफल होता है, L आपका मीटर होता है, मतलब लंबाई होता है। और A का विमा क्या होता है? मीटर स्क्वायर होगा, और L का विमा क्या होगा? मीटर होगा। मीटर मीटर से कट जाएगा। इस प्रकार से अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो K का विमा क्या आएगा? सेमी इनवर्स ओम इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि विशिष्ट चालकत्व का इकाई क्या होगा? सेमी इनवर्स ओम इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है? किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। फिर से ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझना। किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। ऑप्शन कौन कौन से हैं? सबसे पहला ऑप्शन है कि धातु का प्रकृति पर, जो धातु होती है उसकी प्रकृति पर निर्भर करता है, या फिर विलयन के ताप पर निर्भर करता है, या फिर विलयन के ताप पर निर्भर करता है। थर्ड ऑप्शन है विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है, या फिर इन सभी पर निर्भर करता है। चौथा ऑप्शन है तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव इन सभी पर निर्भर करता है। धातु के प्रकृति पर, विलयन की ताप पर, विलयन की मोलरता पर, ठीक है। इन सभी पर निर्भर करता है किसी भी धातु का इलेक्ट्रोड विभव। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है, कौन होता है? कापर होता है, कि Ag मतलब सिल्वर होता है, एल्युमिनियम होता है, या फिर प्लेटिनियम होता है। कौन सी ऐसी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाता है? इसका मतलब कौन सी ऐसी धातु जो सरलता से ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है? कौन सी धातु सरलता से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है? आपको मालूम होगा एल्युमिनियम होता है, जो कि सरलता के साथ ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है कि इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए इस लेवल पे तो यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% बनेगा। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। चार धातु दिया है A, B, C और D। चार धातु A, B और C जिनका मानक अपचयन विभव दिया है क्रमशः -2.90, +1.50, -7.4, और फिर यहाँ पे माइनस क्या है? -0.74 है, ठीक है। ये इसको करेक्शन कर लीजिएगा, -0.74। और फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस क्या है? प्लस है 3.4। ये आपका मानक अपचयन विभव क्रमशः ये दिया है। अब इनमें क्या बताना आपको? इसमें से सबसे प्रबलतम अपचायक कौन है ये आपको बताना है। हम पहली बार आपको बता रहे हैं इस क्वेश्चन में किस प्रकार से देखा जाता है प्रबलतम अपचायक, और इसके नीचे सेम टाइप इसी प्रकार का प्रश्न है, थोड़ा घुमा कर दिया है, आपको अपने से करना है, ठीक है। आंसर मैं बता दूंगा, देखना क्या होता है। सबसे पहले हम लोग मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। तो मानक अपचयन विभव में बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे तो सबसे छोटा आपको मालूम होगा, माइनस जितना अधिक होगा वो उतना छोटा होता है। सबसे छोटा क्या है? -2.90 है, तो इसको हम यहाँ पर -2.90 लिखेंगे। उससे अधिक कौन सा है? उससे अधिक है आपका -0.74। ये -7.4 नहीं है, -0.74 है, ठीक है। इसे ध्यान रखना आप लोग, ये करेक्शन थोड़ा गलती हो गई थी लिखने में, -0.74 है, ठीक है। तो इससे अधिक -0.74 है। इसके बाद कौन है? इसके बाद है आपका
0.34, ये सी वाला ऑप्शन है, प्लस 0.34 है। इसके बाद क्या है, डी वाला ऑप्शन है, सॉरी ये डी वाला ऑप्शन है। इसके बाद क्या है आपका बी वाला है 1.50। तो सबसे अधिक 1.50, सबसे कम क्या है -2.90 है। सबसे कम क्या है -2.90, ठीक है। तो यहाँ पर प्रबलतम अपचायक कौन होगा, जिसका मानक अपचयन विभव का मान जितना कम होगा वह उतना अधिक प्रबलतम अपचायक होगा। तो इसमें कौन सा सबसे प्रबलतम अपचायक है, ए वाला सबसे प्रबलतम अपचायक होगा, क्योंकि इसका मानक अपचयन विभव का मान सबसे कम है। इसी जगह प्रबलतम आक्सीकारक पूछ दिया आपसे, तो इसमें सबसे अधिक जिसका मान होगा वो आपका प्रबलतम आक्सीकारक होगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न पूछ सकता है ना आपके बोर्ड एग्जाम में। यहाँ पर आपसे प्रबलतम अपचायक पूछा है, तो अभी इसे सबसे पहले मानक इलेक्ट्रोड विभव जो ये दिया है इसका हम बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। बढ़ते हुए क्रम में लिखने के बाद जिसका मान सबसे कम होगा वही आपका प्रबलतम अपचायक होगा। अगर इसी जगह आपसे प्रबलतम आक्सीकारक पूछ दे तो आप क्या करोगे, जिसका मान सबसे अधिक होगा वही प्रबलतम आक्सीकारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी आपको उस टाइप का भी प्रश्न आएगा और समझ में निश्चित रूप से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी देखिए, ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझिएगा। 4 धातुएं हैं, कौन कौन है, ए है, बी है, सी है और डी, जिनका मानक अपचयन विभव क्रम से दिया है। क्या क्या दिया है, -3.06, -1.63 है और -0.40 है और -0.80। ये 4 धातु जिनके मानक अपचयन विभव इस प्रकार से दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें प्रबलतम अपचायक कौन होगा, आपको क्या करना है, इसको उसी प्रकार से लिखना है जिस प्रकार से यहाँ पे मानक अपचयन विभव के बढ़ता हुआ क्रम लिखा गया था। यहाँ पर भी आपको मानक अपचयन विभव के बढ़ता हुआ क्रम लिखना है। लिखने के बाद जिसका मान सबसे कम होगा वही प्रबलतम अपचायक होगा। जब लिखोगे तो यहाँ पर ए का मान देख सकते हो, ए का मान सबसे अधिक माइनस है, तो यही प्रबलतम अपचायक होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने, क्या क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए बी और सी का मानक अपचयन विभव क्रम से क्या क्या दिया है। यहाँ पर ई रेड्यूस इज इक्वल टू दिया है 0.68 इलेक्ट्रॉन 0.68 वोल्ट, या फिर -2.54 वोल्ट है और यहाँ पे -0.50 वोल्ट है। ये मानक अपचयन विभव दिया हुआ है, ठीक है। इसमें प्रबलतम अपचायक क्षमता वाला कौन सा है। सिमिलरली इसे भी करोगे, सबसे पहले यहाँ पे मानक अपचयन विभव का एक बढ़ता हुआ क्रम लिखोगे और उसकी अपचायक क्षमता मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में का उल्टा हो जाएगा। मतलब जिसका मानक अपचयन विभव जितना कम होगा उसका अपचायक क्षमता उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर देखिए, इसका जब मानक अपचयन विभव लिखोगे तो इस प्रकार से लिख लोगे, सबसे कम किसका है -2.54 वोल्ट बी का है, उससे अधिक किसका है सी का है -0.50 वोल्ट है, उससे अधिक किसका है ए का है +0.86 वोल्ट है। तो यहाँ पर इसका उल्टा, इसका अपोजिट हो जाएगा आपका क्या, मानक अपचयन क्षमता इसका उल्टा हो जाएगा, किसका, मानक अपचयन विभव का। मानक अपचयन विभव का उल्टा का मतलब क्या है, इसमें सबसे कम किसका है वही का अपचयन विभव उतना अधिक हो जाएगा। सबसे कम किसका है, बी का है, बी का कितना है -2.54, ये बी का सबसे कम है, तो इसका अपचयन क्षमता सबसे अधिक होगा, ठीक है। तो बी वाला का सबसे अधिक, उससे कम सी वाले का, सबसे कम ए वाले का। इस प्रकार से देखकर हम देखेंगे किसका मानक अपचयन क्षमता। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 है आपके सामने, आप इसे कर लोगे। इसमें क्या पूछा गया है, प्रबलतम आक्सीकारक कौन है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिमिलरली उल्टा, सबसे पहले हम मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे। अगर यहाँ पर प्रबलतम अपचायक पूछता तो क्या करते, हम सबसे कम मानक अपचयन विभव वाले को हम प्रबलतम अपचायक हुआ। अब यहाँ पर उसका उल्टा पूछ दिया है, प्रबलतम आक्सीकारक पूछ दिया है, तो सबसे अधिक मानक अपचयन विभव वाला प्रबलतम आक्सीकारक होगा। फिर से देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन क्या है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर धातु लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, मैग्नीशियम का मानक अपचयन विभव क्रम से क्या क्या दिया है, -3.05, -2.73, -2.71 और -2.37 वोल्ट है, ठीक है। इसमें प्रबलतम आक्सीकारक कौन है यह आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इसके मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम लिखोगे। तो मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम लिखने के लिए इन चारों में से छांटोगे कि सबसे कम कौन है। सबसे कम कौन है, लिथियम का है। लिथियम का कितना है
-3.05 है, तो लिथियम सबसे कम हो गया। उससे अधिक कौन है? बेरिलियम का कितना है? 2.73, बेरिलियम का उससे अधिक हुआ। उससे अधिक कौन है? सोडियम का है। सोडियम का कितना है? -2.71 है। और सबसे अधिक किसका है? मैग्नीशियम का कितना? -2.37 है। ये सबसे अधिक है। अब हम क्या करेंगे, इसका प्रबलतम आक्सीकारक लिखेंगे। प्रबलतम आक्सीकारक किसे देखेंगे? देखिए, अगर मानक अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम है तो जिसका इसमें सबसे कम होगा, अभी तक आप लोग जानो, वह प्रबलतम अपचायक होता है। ठीक है। इसके विपरीत अगर जिसका मान अधिक होता है, सबसे अधिक होता है, वह प्रबलतम आक्सीकारक होता है। तो इसमें किसका सबसे अधिक मान है? मैग्नीशियम का कितना है? -2.37 है। ये प्रबलतम आपका आक्सीकारक होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी वाला आपका सही हो जाएगा, मैग्नीशियम 2+ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि यह क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि ABCD, ये क्वेश्चन ये वाला है कि ए दिया है, बी दिया है, सी दिया और डी दिया है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िएगा। ABCD 4 तत्व हैं जिनका मानक अपचयन विभव क्रमशः 0.68 है, -2.5 वोल्ट है और माइनस ये क्या है? 0.50 वोल्ट है। इसका मानक अपचयन शक्ति का क्रम होगा, इसकी अपचयन शक्ति का क्रम होगा। तो आपसे ये पूछा है। फिर से क्वेश्चन को समझते हैं। ABC ये 3 तत्व हैं जिनके मानक अपचयन विभव क्रम से दिया हुआ है। क्या क्या दिया है? +0.68 वोल्ट दिया है, -2.50 वोल्ट दिया है और -0.50 वोल्ट दिया है। ये आपका अपचयन विभव दिया है। इसकी अपचयन क्षमता का क्रम होगा। अपचयन क्षमता का क्रम पूछा गया है। कैसे देखोगे? सबसे पहले इसका आप अपचयन विभव का बढ़ता हुआ क्रम लिखोगे। बढ़ता हुआ क्रम लिखने के बाद उसका उल्टा कर दोगे तो वह आपका अपचयन शक्ति का क्रम हो जाएगा। ठीक है, वह आपका अपचयन शक्ति का क्रम होगा। इसका मतलब क्या है? जिसका अपचयन विभव का मान जितना अधिक होगा, अपचयन शक्ति का मान उतना कम होगा। इसको आप लोग स्वयं से करिएगा और इसका सही जवाब आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है और इस क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं देने वाला हूँ। ये क्वेश्चन और ऊपर वाला क्वेश्चन दोनों का दोनों आप अपने से करोगे। क्वेश्चन क्या है? निम्न किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। किस पर निर्भर नहीं करता है? धातु के प्रकृति एवं आयनों पर निर्भर नहीं करता है, कि विलयन की में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, या फिर दाब पर निर्भर नहीं करता है, या फिर ताप पर निर्भर नहीं करता। किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, यह आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन आपके सामने हैं। 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी 10 क्वेश्चन को मैं बहुत ही एनालाइज करके आप लोगों को दिया था। पहले इन 10 क्वेश्चन को तैयार करो और कैसे लगाया जाता है ये सभी चीज़ें लगाने की कोशिश करो। नहीं समझ में आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं व्हाइट बोर्ड पे आके इस टाइप का क्वेश्चन समझा दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है, आपको तैयार करके जाना है। ठीक है, अगर समझ में आ जाए तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करो। और इस चैप्टर के कुछ और प्रश्न हैं मैं आपको दूंगा, लेकिन सबसे पहले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी चैप्टर के एक साथ दे दूं, उसके बाद उससे कम इंपॉर्टेंट वाले जितने भी प्रश्न हैं उसको भी दूंगा। तो गाइस चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।